नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 31 मई 2024 है और महीने की आखिरी तारीख को आने वाले 2 महीने के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो अपलोड करते हैं। जून और जुलाई महीने के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। वीडियो में जानेंगे जून और जुलाई महीने में कितने मौसम सिस्टम बनने की संभावना है, लो प्रेशर एरिया सिस्टम कहाँ पर बनेगा और कहाँ तक आगे बढ़ने की संभावना है, और जानेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून आपके शहर राज्य में कब दस्तक देगा। मैप के माध्यम से जानेंगे देश में कहां पर सामान्य से कम और कहां पर सामान्य से अधिक बारिश होगी। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुँच सके। आइए सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक मौसम परिस्थितियों के ताज़ा अपडेट और पूर्वानुमान की। अगर इन स्थिति की बात की जाए तो प्रशांत महासागर के निनो 3.4 क्षेत्र का तापमान बीते सप्ताह 0.28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, यानी तटस्थ और सामान्य स्थिति मई महीने से बनी हुई है। वहीं इंडियन ओशन डाइपोल की बात की जाए तो 15 मई तक पॉजिटिव स्थिति में बना हुआ था, लेकिन फिलहाल ये तटस्थ यानी सामान्य स्थिति में वापसी कर चुका है। बीते सप्ताह की बात की जाए तो हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र का तापमान 0.38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगर इंसो स्थिति इंडियन ओशन डाइपोल के पूर्वानुमान की बात की जाए तो प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान जून और जुलाई महीने में तटस्थ यानी सामान्य स्थिति में बना रहेगा, लेकिन जिसके बाद अगस्त और सितंबर में लानिना बनने की संभावना है। ये मानसून के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति की बात की जाए तो जून महीने के आखिर से जुलाई महीने में इंडियन ओशन डाइपोल यानी हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र का तापमान बढ़ेगा और मानसून के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। वहीं अगस्त सितंबर में तटस्थ या इंडियन ओशन डाइपोल का नेगेटिव होने की संभावना है कुछ। इसके अलावा एमजीओ यानी मेडन जूलियन ओसिलेशन के प्रभाव की बात की जाए तो इस समय ये काफ़ी मजबूत स्थिति में हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र यानी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के आसपास काफ़ी मजबूत बना हुआ है। 15 मई से फेज 2 से होता हुआ फेज 3 में काफ़ी मजबूत हो चुका था। यही कारण था कि दक्षिण भारत के कई राज्यों में 15 मई से तेज बारिश की शुरुआत हो चुकी थी। इसके अलावा अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से लेकर बंगाल की खाड़ी में नमी और बादल की मात्रा बढ़ने से मई महीने के आखिर में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी क्षेत्र में चक्रवाती तूफान बना था। अब जानते हैं पूर्वानुमान को। आने वाले 2 महीने जून और जुलाई महीने में कितने मौसमी सिस्टम बनने की संभावना है, लो प्रेशर एरिया सिस्टम कहां पर बनेगा और कहां तक आगे बढ़ने की संभावना है। जून महीने की बात की जाए तो पश्चिमी विक्षोभ 17 से लेकर 22 जून को सक्रिय होने की संभावना है उत्तर पश्चिम भारत में। वहीं बंगाल की खाड़ी के मध्य दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जब पूर्वी क्षेत्र के आसपास अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर 13 से लेकर 16 जून के बीच एक लो प्रेशर एरिया सिस्टम बनने की संभावना है। यह पहले उत्तर पश्चिम दिशा, जिसके बाद उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास पहुंच सकता है। वहीं 20 से लेकर 22 जून के बीच बांग्लादेश के आसपास भी लो प्रेशर एरिया सिस्टम बन सकता है। वहीं अरब सागर में बनने वाले मौसमी सिस्टम की बात की जाए तो जून महीने के पहले और दूसरे सप्ताह कई बार चक्रवाती तूफान बनते हैं, जो भारतीय तटीय इलाकों को भी प्रभावित करते हैं, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति बनने की संभावना बहुत कम है। लेकिन जून महीने के आखिर में 24 से लेकर 26 जून को तटीय कर्नाटक के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। यह पहले पश्चिम दिशा, जिसके बाद उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा। 27 से लेकर 30 जून के आसपास अरब सागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, कोंकण के उत्तरी क्षेत्र, गुजरात के दक्षिणी भाग के आसपास डिप्रेशन बनने की संभावना है। मई माह के आखिर में नौतपा की भीषण गर्मी से जूझ रहे सभी लोगों को इंतजार है दक्षिण पश्चिम मानसून आने का। जानेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून अब तक कहां तक पहुंचा है और आपके शहर और राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून कब दस्तक देने वाला है। 30 मई को दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए केरल पहुंच चुका है। अरब सागर के दक्षिणी भाग, बंगाल की खाड़ी के कुछ और क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य के सभी भागों में पहुंच चुका है। दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। 5 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु के सभी भाग, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम तक पहुंच सकता है। वहीं 7 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए अरब सागर के मध्य पूर्वी क्षेत्र, गोवा, कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश से लेकर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। 15 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए दक्षिणी कोंकण, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, अरब सागर के मध्य क्षेत्र, तेलंगाना के दक्षिणी भाग, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तक दस्तक दे सकता है। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षेत्र के कुछ एक क्षेत्र तक भी पहुंच सकता है मानसून, जिसके बाद बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कोई भी मजबूत सिस्टम नहीं बनने से मानसून की रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। 22 जून से मानसून फिर आगे बढ़ेगा।
महाराष्ट्र के अधिकतर भाग, कोंकण के उत्तरी क्षेत्र, मुंबई, वहीं दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना के सभी क्षेत्र, उड़ीसा के तटीय इलाकों, झारखंड, बिहार के अधिकतर भाग में दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकता है। 25 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए गुजरात, सौराष्ट्र के दक्षिणी भाग, वहीं विदर्भ, छत्तीसगढ़ के अधिकतर भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक मानसून पहुंच सकता है, जिसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ेगा। 30 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, गुजरात, सौराष्ट्र के आधे भाग, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मध्य उत्तरी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र तक दस्तक दे सकता है। वहीं 5 जुलाई तक दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के सभी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के अधिकतर भाग, उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के सभी भाग, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उदयपुर, कोटा के आसपास, वहीं भरतपुर, दौसा के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए 10 से लेकर 15 जुलाई तक पूरे राजस्थान समेत देश के अधिकतर भागों में सक्रिय हो सकता है। अब जानते हैं जुलाई महीने में बनने वाले मौसमी सिस्टम के बारे में। लगभग 4 से लेकर 6 लो प्रेशर एरिया सिस्टम बनने की संभावना है। एक बेलमार्क लो प्रेशर एरिया सिस्टम भी बन सकता है। जैसा कि 3 से लेकर 6 जुलाई को बेलमार्क लो प्रेशर एरिया सिस्टम आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बनेगा। यह 3 से लेकर 6 जुलाई तक तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात से पूर्वी राजस्थान तक मुड़ सकता है। वहीं जिसके बाद 10 से लेकर 12 जुलाई के आसपास गुजरात के आसपास लो प्रेशर एरिया सिस्टम बनेगा, जो अरब सागर के मध्य उत्तरी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। वहीं 13 से लेकर 17 जुलाई को उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, जो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए विदर्भ, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दिल्ली तक पहुंच सकता है। वहीं 20 से लेकर 24 जुलाई को पश्चिम बंगाल के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, जो झारखंड से होता हुआ उत्तरी मध्य प्रदेश से राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक पहुंच सकता है, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत तक कम दबाव का क्षेत्र पहुंचेगा। 25 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मध्य पूर्वी भाग पर भी कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो 9 से 12 जुलाई, 18 से 20 जुलाई के आसपास आने की संभावना है। बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं जून और जुलाई महीने में सामान्य के मुकाबले कितनी बारिश होगी और जून महीने में किस क्षेत्र में कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है। अगर जून महीने की बात की जाए तो 84% बारिश होगी, 16% कम बारिश होने का पूर्वानुमान है, जबकि जुलाई महीने में 15% ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान है। जून महीने में उत्तर पश्चिम भारत में 65% बारिश होगी, 35% कम बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि पूर्वी भारत में 20% कम बारिश होगी, मध्य भारत में 4% कम बारिश होने का पूर्वानुमान है, जबकि दक्षिण भारत में सामान्य के मुकाबले 22% ज़्यादा बारिश होगी। अब जानते हैं मैप के माध्यम से जून और जुलाई महीने में कहां पर सामान्य से कम बारिश होगी और कहां पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान है। अगर जून महीने की बात की जाए तो जैसा कि ऑरेंज और रेड कलर में सामान्य से कम बारिश को दर्शाया गया है, जबकि ब्लू कलर में सामान्य से अधिक बारिश है, ग्रीन कलर में सामान्य बारिश को दर्शाया गया है। उत्तर पश्चिम भारत से लेकर मध्य पूर्वी भारत में सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान है, जैसा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के अधिकतर भाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के दक्षिणी भाग, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, बांग्लादेश तक सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 70% तक कम बारिश होगी। वहीं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्र, नेपाल, उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग के कुछ एक क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में सामान्य बारिश होगी, जबकि गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के कुछ क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में सामान्य या सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश होगी। वहीं मराठवाड़ा, विदर्भ के दक्षिणी क्षेत्र में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य बारिश होगी। दक्षिण भारत के ज़्यादातर राज्य, खासकर केरल, दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तरी कर्नाटक के कई भाग में 50 से लेकर 70% ज़्यादा बारिश होगी। जून महीने में अधिकतम तापमान की बात की जाए तो जैसा कि कई राज्यों में भीषण गर्मी देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ के साथ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्र, उत्तरी राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र, बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहने की संभावना है, जबकि नेपाल समेत लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्य, दक्षिण भारत में सामान्य तापमान रहेगा, जबकि दक्षिण भारत के कई राज्यों में तापमान सामान्य के मुकाबले 4 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावना है। जून के बाद अब जानते हैं जुलाई महीने में सामान्य के मुकाबले कहां पर कम बारिश होगी और कहां पर अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। जैसा कि जुलाई महीने के मैप में आप देख सकते हैं, उत्तर पश्चिम भारत से लेकर मध्य भारत, दक्षिण भारत तक सामान्य के मुकाबले
अधिक बारिश होगी। अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहां पर पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र, उत्तराखंड के कई भाग तक 40 से लेकर 70% ज़्यादा बारिश होगी। जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, कच्छ में सामान्य के मुकाबले कुछ कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं मध्य भारत की बात की जाए तो गुजरात, सौराष्ट्र के दक्षिणी भाग, कोंकण के उत्तरी क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 70% ज़्यादा बारिश होगी। जैसा कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, मराठवाड़ा, वहीं दक्षिण भारत के उत्तर पूर्वी कर्नाटक, तेलंगाना में सामान्य के मुकाबले 50 से लेकर 80% ज़्यादा बारिश होगी। वहीं पश्चिमी तटीय इलाकों की बात की जाए तो तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल में सामान्य से कुछ कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो बिहार के तराई वाले क्षेत्र, उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र, झारखंड के कुछ भाग में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। वहीं पूर्वोत्तर राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में सामान्य से ज़्यादा, जबकि उत्तरी क्षेत्र, गांगे पश्चिम बंगाल में सामान्य के मुकाबले काफ़ी कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के पहले 2 महीने जून और जुलाई महीने के मौसम पूर्वानुमान में आज बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आने वाले 2 सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान का वीडियो 6 जून 2024 को अपलोड किया जाएगा और अगला आने वाले 2 महीने के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो 30 जून 2024 को अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा रोजाना मौसम के ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जहां पर रोजाना मौसम की ताज़ा जानकारी आप तक पहुंचती रहती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।